4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, अगर आपकी दिलचस्पी है, और हमारे देश में क्या क्या चंडू खाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, सरकार किस प्रकार से बिल ला करके आपस के वैमनस्य को, आपस की मोहब्बत चारे को ख़त्म करने पर तुली हुई है, कुछ मिनट आप अगर दें तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरी बात, कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कौन कौन से बिल आए, क्या क्या नफरतें पैदा हुई, कितना कत्ल गारत हो गया, वो भी आपके सामने रखूंगा। और मोदी जी जब से 11 साल होने जा रहे हैं लगभग, शानदार बिल लेकर आए, कितनी मोहब्बतें बढ़ गई, कितना देश तरक्की पर चला गया, ये भी 2-3 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि दुनिया में जब इस वक्त कौतूहल बना हुआ है, अमेरिका के एक ही शेयर बाजार से $2.5 ट्रिलियन ख़त्म हो गया एक ही झटके में, ऐसे समय में आप और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब वक्फ बिल से मुल्लों के पेच टाइट हुए या नहीं। दोस्तों, बात यह है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जब फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, उससे फ़ायदा हुआ नुकसान, नफरतें बढ़ी या मोहब्बत, ये तो आप अंदाज़ा करेंगे। मनरेगा जब आया कांग्रेस के समय में, तो मोदी जी ने बताया गड्ढा खोदने की स्कीम, और जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि 60,000 करोड़ रुपए का जिसका आवंटन था, उसको 90,000 करोड़ रुपया इसी मोदी सरकार को करना पड़ गया। क्योंकि गांव का आदमी 365 दिन में, साल में अगर 100 दिन कारोबार मिल जाता है, कारोबार मतलब रोजगार, गड्ढा खोदने की मजदूरी मिल जाती है, तो कम से कम ये गारंटी तो है उसके रोजगार की। इसको गड्ढा खोदने वाली स्कीम बता करके जब आपको ही बढ़ाना पड़ रहा है उसका फंड, तो पता चल जाता कि मनरेगा क्या चीज़ है। दूसरी बात, RTI क्या ज़बरदस्त टूल था, बड़े बड़े मंत्रालय हिल जाया करते थे, उसको किस प्रकार से कमज़ोर कर दिया वो बात की बात है, लेकिन लेकर कौन आया? हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ से संबंधित जो कानून लेकर आई कांग्रेस की सरकार। आप आयुष्मान में अटके हुए हैं जनाबे वाला, आपको मालूम नहीं है कि गहलोत ने भी 25 लाख की स्कीम भी दी थी, मैं उस बात को नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गारंटी कौन दे रहा था? कांग्रेस के 10 या 11 साल के अंदर जो गारंटी, जो बिल पास हो रहे थे, उससे मेरा और आपका उत्थान हो रहा था। इतनी सारी स्कीमें गिना सकता हूँ, खाद्य सुरक्षा हो या कोई दूसरी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी 11 साल के कार्यकाल में लेकर आना चाहता हूँ। RTI को किस प्रकार से कमज़ोर किया बाद में बात करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ 370 है, मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक, 370, कौन कौन से बिल आपके पिटारे में हैं। पिटारा जब नाम आता है तो मुझे सांप की कम से कम वो पिटारे याद आ जाते हैं कि जिसके अंदर तरह तरह के सांप होते हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जो सांप अपना जहर छोड़ता है अपने मुंह से, बीजेपी का जो पिटारा जो रात दिन नए नए बिल लेकर आता है, अभी तो UCC लेकर आएंगे, अभी देखिएगा तो सही खेल। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल तबाह हुआ पड़ा है, ट्रंप ने पूरी दुनिया को तरम भरम करके रख दिया है, हमारे और ऊपर आपके ऊपर 36 या 34 या 26% का टैरिफ लगा दिया गया है। जब हमारी कंपनी इस चक्कर में है कि हम जाएं तो कहां जाएं, तब आप वक्फ बिल लेकर आते हैं। ट्रंप के टैरिफ पर बात कर लो ना भगवान, 2 मिनट। अगर कलेजा तुम्हारे अर्थशास्त्रियों के अंदर है, जिनके दिमाग के अंदर गोबर भर दिया गया कुछ सालों में, उनसे बात तो करो कि आखिरकार हमारा जो उद्योग है वो कहां पे पलायन करेगा। अब हमें कहां का छोड़ा है आपने? चीन के लाल लाल आंख की बात करते तो चीन तो जना कहां से कहां पहुंच गया जनाब। चीन ने तो कोरिया के साथ और जापान के साथ अपना मुत्तहद एक प्रोग्राम बना लिया टैरिफ की लड़ाई का, और 34% अमेरिका पे भी थोप दिया उसने पलटे में। आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे साहब नहीं, मैं आपके जहाज खरीद लूंगा, मैं आपकी मिसाइल खरीद लूंगा साहब, मैं हार्ले डेविडसन पे पैसे घटा रहा हूं साहब, मैं टेस्ला में भट, अरे 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 अरे। और ये वाली बात आपको ना बता करके पूरा देश उलझा हुआ वक्फ बोर्ड बिल में। मंदिरों की जमीनें बताने लगूं क्या? हिंदू बोर्ड्स की जमीनें बता, ये क्या बातें हो रही हैं हमारे यहाँ। नो डाउट अनियमितताएं होंगी विभागों में, वक्फ बोर्ड इसका जीता जागता उदाहरण भी है, लेकिन आपको इन चीजों को छेड़ने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आपको कोई और बात समझ में नहीं आती जनाब। आपके सामने आपके पिटारे में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मोहब्बतें बरस जाएं। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मध्य, मतलब कहाँ कौन कौन से में कौन ने बताऊं, नफरतें बिखेरने का ही काम करेंगे आप। और आपकी पेरेंटल जो पार्टी है उसने तो शुरू भी कर दिए अपने काम।
अब वो चिन्हित करेंगे। अभी देखिए, मैं अखबार में देख रहा था, क्या बात कही उसने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, गालिबन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, 30,000 मस्जिदों को खोदेंगे अब ये आरएसएस के लोग। आप देखिए जनाब कि ये जो चीज़ें आती हैं, शायद ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, शुड वी स्टार्ट, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए खोदना 30,000 मस्जिदों को? कौन कह रहा? आरएसएस का दत्तात्रेय होश बोले। ये तो हमारे दिग्दर्शक होने हैं, दत्तात्रेय होश बोले। 30,000 मस्जिदें क्या हमें खुदाई कर देनी चाहिए? ये तंज है या मोहब्बत या प्यार है, हम तो नहीं जानते। लेकिन दोस्तों बात यह है कि वक्फ बिल में जब आप अटके हुए हैं, हालात ये हैं कि पिछले 10 साल में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, तब क्या क्या स्कीमें आई मैंने आपको बताई हैं। वो स्कीमों से आपका और मेरा भला हुआ था। और आज की जो स्कीमें आ रही हैं, नफ़रतों के अलावा कुछ भी उससे नज़र नहीं आता है। अब भी आप बोर्ड चुनते थे, ट्रिब्यूनल आप ही बनाते थे, वक्फ बोर्ड के अंदर आपके ये मेंबर्स होते थे, आप ही के चुने हुए। आप कौन कौन सा नया नया ड्रामा कर रहे हैं साहब? मस्जिदों में भेज देते हैं पैगाम मोदी, सौगात मोदी, और आकर के काम न दूसरे करते हैं। इससे क्या हासिल हो रहा है? नफ़रतों के अलावा कुछ बढ़ रहा है? आप इस तरह की स्कीमें बताइए ना कि हम स्कीम लेकर आए। आप कश्मीर में 370 जब लेकर आए, पूरे देश में जो आप अपने कंधे थपथपा रहे थे, मकसद तो आपका यही था कि देखो हमने पेज टाइट कर दिए। क्या मस्जिद कश्मीर के अलावा और जगह से बेनामे नहीं होते? ऐसा होता है क्या? कितनी जगह मैं आपको गिनाऊं जहाँ पर जो प्लेन का बंदा ज़मीन नहीं खरीद सकता कृषि की भी? कितने सारे स्टेट ऐसे हैं। और यहाँ पर वो भिखमंगा, पेट से खाली एक ऐसा भक्त खुश हो रहा था, कश्मीर की लड़की से शादी करूंगा, तेरी शक्ल देख करके कोई तुझसे एंगेजमेंट भी नहीं करेगा, कारोबार कुछ नहीं, बैनामा कराऊंगा। कितने बैनामे हुए जम्मू में? कश्मीर में कितने बैनामे करा लिए भक्तों ने? बताइए आप। दोस्तों बात यह है कि ये कुल्हन, ये शब्दों का चयन थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, मैं रोबोट तो नहीं हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से द्वारा का संचालित करता आदमी नहीं हूँ। ना मैं लिखता हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर के बंद हो जाएगा, बीच में कह दूंगा आवाज़ आ रहा है, ऐसा भी नहीं करूँगा मैं। जो पढ़ता हूँ, जो लिखता हूँ, जो देखता हूँ, उसको आपके सामने रख देता हूँ। और वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाएं आई थी जो आपको समझ में नहीं आई थी, आप में से एक बड़े वर्ग को समझ में नहीं आई, और अब कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं। अब काशी, अब अयोध्या, अब बनारस, अब मथुरा, अब यूसीसी, अब 370, अब 3 तलाक, और अब ये वक्फ बोर्ड। कोई ढंग की स्कीमें हैं आपके पास जिससे मेरा और आपका उत्थान हो जाए? लेकिन मेरा और आपका उत्थान तो तब होगा जब आप चाहेंगे, जब मैं चाहूँगा। जब मैं ही नहीं चाहूँगा, मैं इनके ट्रैप में आ जाऊँगा, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। किसी भी देश को बदलने के लिए आम आदमी की सोच बदलना ज़रूरी है। 100 बरस से जो आरएसएस काम कर रही थी नफ़रतों की सोच पैदा करने के लिए, जैसा कि आरोप लगता, अब तो वो काम चल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।